नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सश्वेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। राज्यपाल शामिल हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में। विद्यार्थी राष्ट्र के विकास और वंचित वर्ग के कल्याण में स्वयं को समर्पित करें, यह बात दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम ने कही है और कहा कि जीवन के उद्देश्यों के संकल्प का अवसर है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री पटेल ने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 9वां दीक्षांत समारोह पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह में 80 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 64 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलताओं के लिए पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल श्री पटेल द्वारा पदक प्रदान किए गए हैं। वहीं राज्यपाल श्री पटेल ने समारोह में विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका दीक्षा तथा शोध पत्रिका विंध्य भारती का विमोचन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के उद्देश्यों के संकल्प के अवसर है। हर विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर नियमों का पालन करते हुए सही आचरण करे, समाज में न्यायवान, ज्ञानवान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए। सभी विद्यार्थी राष्ट्र के विकास और वंचित वर्ग के कल्याण में स्वयं को समर्पित करें। हमारे जीवन का उद्देश्य तथा राष्ट्रहित जब एक समान होंगे तभी जीवन सार्थक बनेगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्मों और ज्ञान से श्रेष्ठ बनता है। विद्यार्थी को ज्ञान का मार्ग बनाने के लिए आचार्य तथा गुरु दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका अहम होती है। भगवान भी जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उन्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होता है, इसलिए गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा की कई नीति लागू की है। कई शिक्षा नीति देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाएगी। उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा ज्ञान समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जनजातियों को जागरूक कर उन्हें स्किल सेल जैसे रोग के निदान के लिए प्रेरित करें। सबके सहयोग से ही देश शक्तिशाली बनेगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री जी की सही शिक्षा नीति को तत्परता से लागू किया है। कोरोना संकट के कठिन कालों में भी यहाँ पठन पाठन और परीक्षाएं संचालित हुई। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता से स्वयं तथा देश का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्य वक्ता श्री मुकुल कटीनकर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद ही सफलता मिलती है। हमें सफल के साथ साथ सार्थक बनना चाहिए। हमारे जीवन का जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। अपने जीवन के लक्ष्यों का विचार करके इस देश के ध्येय से जोड़कर लक्ष्य पूर्ति का प्रयास करें। दीक्षांत सही अर्थों में संकल्प का अवसर है। आज हर विद्यार्थी को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह जितना पाए उससे अधिक देश के विकास में योगदान का प्रयास करे। समारोह शुरू होने पर भव्य शोभा यात्रा में राज्यपाल श्री पटेल का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजकुमार आचार्य ने राज्यपाल श्री पटेल एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की वार्षिक गतिविधियों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। समारोह में राज्यपाल श्री पटेल तथा अन्य अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन कुल सचिव डॉक्टर सुनेंद्र सिंह ने किया। समारोह में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलपति डॉक्टर टी.आर. थापक, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, गणमान्य नागरिक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्या जल की पावन धरती पर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, पालकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने आज दीक्षा ली है, अपने प्रतिज्ञा में
जो जो बात स्वीकार किया हुआ है और यहाँ से बोला कि तो ही आपका मंगल जीवन रहेगा। यहाँ मुख्य वक्ता कानिटकर जी ने बताया कि अपना जीवन, ऐसे तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान आपको सार्थक बनाए, मगर सार्थक बनने में कितनी कितनी आचरण की आवश्यकता है वो अभी कानिटकर जी के मुंह से अपने को सुना है। उसका जो पालन करेंगे, आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रखता वो दूसरे के लिए। शिवाजी का जन्म हो मगर मेरे घर नहीं, बाजू वाले के घर में, ऐसा नहीं चलेगा। दीक्षांत समारोह सभी उपाधि धारकों के लिए समाज में ज्ञानवान, शीलवान, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, विशिष्ट पहचान बनाने और विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में नई उपलब्धियां जोड़ने का संकल्प का अवसर है। आज से आप समाज और देश की आशाओं एवं अपेक्षाओं के केंद्र हो जाएंगे। समाज की क्या क्या आपके पास अपेक्षा है वो दोहराना रहेगा, याद करना रहेगा। समाज में जाएंगे तभी याद रखना कि हमने ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ से ली है। आपको भावी जीवन में राष्ट्र, समाज के विकास और वंचित वर्ग के उत्थान प्रयासों और चुनौतियों के समाधान में भागीदारी करते हुए खुद को साबित करना है। सैनिक स्कूल में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल ने वायुसेना से प्राप्त विमान सैनिक स्कूल को प्रदान किया। सैनिक स्कूल देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों की पौधाशाला है, यह बात राज्यपाल ने कही है। राज्यपाल ने सैनिक स्कूल में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल ने वायुसेना से प्राप्त विमान सैनिक स्कूल को प्रदान किए। प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने सैनिक स्कूल रीवा का भ्रमण किया। राज्यपाल श्री पटेल ने सैनिक स्कूल पहुंचकर सर्वप्रथम शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके वीरों को नमन किया। इसके बाद राज्यपाल ने सैनिक स्कूल रीवा की वायुसेना द्वारा दिए गए 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युद्ध विमान प्रदान किए गए। सैनिक स्कूल के मनेकशा सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सैनिक स्कूल देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैन्य अधिकारियों की पौधशाला है। रीवा सैनिक स्कूल के 12 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा 10 से अधिक अधिकारियों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सैनिक स्कूल जैसी पवित्र और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत परिसर में आने से मन में राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना बलवती होती है। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक स्कूल रीवा विंध्य प्रदेश की शान है। इसके हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश के लिए मैं बधाई देता हूं। सैनिक स्कूल में छात्राओं को प्रवेश का अवसर देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। छात्राओं को सैन्य वर्दी में देखकर गौरव का अनुभव होता है। नई शिक्षा नीति को लागू करके सरकार ने सभी बंधनों से मुक्त करते हुए सबको शिक्षा के लिए समान अवसर दिया है। इसका लाभ उठाकर विद्यार्थी पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करें। समारोह में राज्यपाल ने सैनिक स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। समारोह में सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल राजेश वेदा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सैनिक स्कूल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल की स्थापना 20 जुलाई 1962 को की गई। इसके बाद इसने अब तक 1000 सफल सैन्य अधिकारी सेना को दिए हैं। इनमें से 12 को वीरता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हाल ही में आतंकवादियों के साथ संघर्ष में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी भी इसी स्कूल के छात्र थे। गत वर्ष 18 कैडेटों का नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए चयन हुआ। समारोह में राज्यपाल श्री पटेल को एयर वाइस मार्शल आलोक शर्मा ने रीवा जिले की पहचान सुपाड़ी की कलाकृति भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल श्री पटेल को प्राचार्य कर्नल वेदा ने भी शॉल, श्रीफल एवं सैनिक स्कूल का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया।
समारोह में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, उप प्राचार्य स्क्वाड्रन लीडर अवनींद्र ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी अमृतपाल भुल्लर, अन्य शिक्षकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। तेजस्वी चेहरों पर सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे गर्व है कि सैनिक विद्यालय रीवा में राष्ट्र और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के संस्कारों, अदम्य साहस और वीरता के गुणों से परिपूर्ण वीरों के निर्माण की गौरवशाली परंपरा है। विद्यालय के 12 पूर्व छात्रों को वीरता का पुरस्कार से सम्मानित हुए, अभी आपको बताया, और विद्यालय के 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। कभी कोई माँ का बच्चा देश के लिए बलिदान देता है तो माता पिता बहुत गर्वान्वित होता है। 60 वर्ष पूर्ण कर हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश के कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमियों के निर्माण केंद्र की इस पवित्र धरा ऊपर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। जहां से राष्ट्रभक्ति का स्रोत निकलता है, ऐसे स्थान पर कोई भी अगर आए तो उनको बहुत आनंद होता है, स्वाभाविक बात है। मैं ऐसे भोपाल में भी कार्यक्रम में गया, वहां जाते ही अपने को राष्ट्र प्रेम जो मिट्टी में पड़ा हुआ है, हर रोज आप जैसे कैडेट वहां जो सारी दिन प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसमें से एक भाव निकलता है कि जहां मेरा जन्म हुआ है, मेरा लालन पालन हुआ है, और माता के लिए जीवन में हम ऐसा कुछ कर जाए कि जैसे भारत माता का उन्नत मस्तक रहे। ऐसी जहां जहां धरती है, या तो स्कूल है, कोई प्रशिक्षण है, कॉलेज है, मगर वहां जाने में हमको आनंद रहता है। रतहरा से रेलवे स्टेशन मार्ग में आए दिन लगता है जाम, यात्री हो रहे हैं परेशान, आए दिन छूट जाती है लोगों की ट्रेन। रीवा शहर का सबसे बड़ा और व्यवस्थित मार्ग रतहरा से रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग इन दिनों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि भोपाल या दिल्ली जाने वाले लोगों की ट्रेनें तक छूट जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह निर्माण कार्य व्यवस्था की कमियां मानी जा रही हैं, जिसके चलते कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। जाम में फंसे कुछ यात्रियों से हमने बात की, तो आइए सुनते हैं इस समस्या से जूझने वाले यात्रियों का क्या कहना है। कहाँ जा रहे हैं और कितनी समय तक जाम में फंसे हैं? अरे भाई करीब 45 मिनट का स्टेशन जा रहा है, ट्रेन छूटने का चांस है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कितने समय से जाम में फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया। तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी कि बची है? थोड़ा सा टाइम बचा। वहीं जब इस समस्या को लेकर यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बाद कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों में धैर्य की कमी मानी जा रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थितियां निर्मित हो। एक तो ट्रैफिक एजुकेशन प्रॉब्लम है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर ट्रैफिक रुक के चल रहा है तो अपनी बारी बारी से जाएं। हर आदमी को जल्दी है, हर आदमी की स्टीयरिंग पे पुलिस नहीं बैठ सकती है।
आदमी को समझना चाहिए कि निर्माण काम हो रहा है, रोड एक तरफ की चल के दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस की कमी ही जाम का कारण है। क्या माना जा रहा है कि लोगों को यहाँ ट्रैफिक सेंस नहीं है? पेशेंस की कमी तो समझ में आती है। नहीं, लेकिन रूल यातायात के नियमों को चलने के लिए ये नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। अब तो पेशेंस को ही पकड़ के चलना है कि आदमियों में थोड़ा संयम की कमी है, और संयम की कमी होने से नियम भी टूट रहे हैं और जाम भी लग रहा है। जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव पर तदर्थ समिति ने लगाई रोक। जिला अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा आयोजित चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर मतदाता सूची में की गई अनियमितताओं की शिकायत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। जिला अधिवक्ता संघ का निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मतदाता सूची की जांच कराते हुए उसका समुचित प्रकाशन किए जाने को लेकर निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने स्टेट बार काउंसिल जबलपुर द्वारा 7 सदस्यीय तदर्थ समिति गठित की। इसके बाद 6 दिसंबर को स्टेट बार काउंसिल के पत्र दिनांक 4 दिसंबर 2021 को परिपालन में तदर्थ समिति के संयोजक पूर्व स्टेट बार काउंसिल सदस्य रावेंद्र मिश्रा, एडवोकेट तदर्थ समिति सदस्य राजकुमार शुक्ला, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह बघेल, एडवोकेट ब्रजेंद्र शुक्ला, एडवोकेट राजनिवास सिंह, एडवोकेट शिव सिंह, एडवोकेट की उपस्थिति पर अधिवक्ता संघ कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम मतदाता सूची की जांच कर प्रकाशन किए जाने को लेकर बैठक कार्यवाही प्रारंभ की गई और यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन नामावली की जांच एक दिन से में संभव नहीं है, इसलिए निर्वाचक नामावली की जांच, परीक्षण एवं उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। इसलिए कथित रूप से घोषित की गई चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किए जाने तक के लिए रुकी रहेगी। उपरोक्त तथ्यों की सूचना जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों को जिला अधिवक्ता संघ के सचिव एवं कार्यालय प्रभारी सूचना निकालकर शीघ्र अवगत कराएं तथा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। निर्वाचन नामावली की जांच कराए जाने संयोजक रावेंद्र मिश्रा ने 5 सदस्यों की कमेटी भी गठित की है। जिला अधिवक्ता संघ रीवा निर्वाचन नामावली की जांच कराए जाने तदर्थ समिति के संयोजक रावेंद्र मिश्रा एडवोकेट ने 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी में प्रमुख रूप से तदर्थ समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह बघेल, एडवोकेट ब्रजेंद्र शुक्ला, एडवोकेट राजकुमार शुक्ला, एडवोकेट राजनिवास सिंह, एडवोकेट शिव सिंह, एडवोकेट को अधिकृत किया गया है। जांच कमेटी को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि कमेटी राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशों के आधार पर अधिकारों का प्रयोग करे। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के सचिव एवं कार्यालय सहायक कौशल किशोर मिश्रा को निर्देशित किया गया है कि वह निर्वाचन नामावली की जांच से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं एवं सहयोग प्रदान करें। रीवा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति सदस्य किसान सुब्रत ने सेवा सहकारी समिति के सदस्य खाद लेने पहुंचे 92 वर्ष के बुजुर्ग किसान रामभद्र शास्त्री से मुलाकात की एवं उनका अभिनंदन किया। किसानों की समस्याओं के बारे में वृद्ध किसान ने वर्तमान हालात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। शुभ नाम? मेरा नाम रामभद्र जी शास्त्री जी। आप अपना की उम्र कितनी हो गई हुई? उम्र कितनी हो गई हुई अपना के? 92। खाद के बारे में क्या कह रहे हैं? सरकार कहा थी कि खूब खाद ही किसान का खूब खाद मिल रही है। किसान के बराबर आज भिख मंगे को तकलीफ नहीं। सच में पूछा जाए तो अपना पूरा घर सामान बेच जो खेती कर रहा और सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े व्यापारियों को टैक्स माफ होता है, सब कुछ होता है, मगर किसान को खाद का संकट, बीज का संकट, फसल हमारी सेहत वाले ली जाती है, उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। जितना लागत खर्च होता है उतने का दूना नहीं मिलता, ज़्यादा लाभ क्या मिलेगा। और हर व्यापारी अगर किसान की तरह व्यापार करे तो मिट जाएगा, आज करोड़पति नहीं बनेगा। अंबानी अगर दुनिया में नंबर 7वें नंबर पर है तो कोई किसान तो नहीं भिखमंगा बन जाता खेती करने। इसलिए हर तरह से किसान की मजबूरी को सरकार को समझना चाहिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा
जिस तरह से 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, इसी तरह से ये सरकार जाएगी और तब किसान लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जो सरकार आज शासन चला रही है भारत सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, ये सब उत्तरदायी हैं। सांसद उत्तरदायी हैं, विधायक उत्तरदायी हैं। हमसे वोट ले लेते हैं और वहाँ सदन में जा कर के हमारे विरोध में कानून पास कराते हैं। उनको ये नहीं आता, अरे हमारा हित नहीं चाहते तो हम वोट काहे को दें? वोट दिया आपको, हमने बनाया, कुर्सी में हमने बैठाया है। नहीं हमारे जैसे आप गली गली भागते। एक मिनिस्टर हो जाता है तो उसको कार बंगले का शौक हो जाता है, किसान जाता है दरवाजे में तो मिलता नहीं, चकराता है। अब बनाए हमारे हो, भगवान यानी जनता ने बनाया तुमको, भगवान तो हमारे जैसा पैदा किया है। जरा सोचो, तुम भी ऐसे पैदा हुए हैं जैसे हम लोग, पर ऊंचे उठे जनता की कृपा से, जनता के प्रेम से। की समस्या को लेकर जब किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है, जो भी केंद्रीय सहकारी बैंक का आदेश किसानों के लिए हो, जिनकी भूमि बंधक है उन्हें खाद कर्ज में एवं किसानों को सेवा सहकारी समितियों से नगद में नहीं दी जाएगी। उसकी छायाप्रति प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों एवं किसानों को उपलब्ध कराई जाए। आखिर क्यों नहीं मिलेगी खाद? हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक का जो आदेश है कि जिन किसानों की ज़मीनें कहीं बंधक है उन्हें खाद नहीं दिया जाएगा, उसकी कॉपी उपलब्ध कराने की कृपा करें। आखिर पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी बात की जा रही है तो हर जगह तो खाद मिल रही है, हर जगह तो कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन हमारे रीवा भर में आदेश है क्या? हमें जो सूचना है उसके तहत तो कहीं आदेश नहीं है। अगर ये नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू है तो कृपया करके हमारे जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। क्यों किसानों को मानसिक वेदना और प्रताड़ित किया जा रहा है? हम लोगों ने आखिर क्या गुनाह किया है? हम लोग खेती विहीन हो रहे हैं। वहीं रीवा जिले के 148 सहकारी समितियों में प्रत्येक सहकारी समितियों में खाद भिजवा दीजिए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।